मांगने से कब मिली है, मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त। तू अपने हर कदम पे विश्वास पैदा कर, तू अपने हर कदम पे विश्वास पैदा कर। यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी दोस्त लोग और व्यासपीठ पे जो भी हमारे मान्यवर हैं, इनका मैं तहे दिल से आज यहाँ पे स्वागत कर रही हूँ। जिद करो और जीतो। मुझे लगता है कि आज के जश्न का अगर कोई शीर्षक रखना है तो इससे बेहतर नहीं हो सकता। ऊंचे इरादे, कठिन परिश्रम और सतत सफलता प्राप्त कर सदा यशस्वी रहने वाले और उसी को लेकर एक मिसाल प्रस्तुत करने वाले आज 3 विभाग यहाँ पे उपस्थित हैं। अपना जीपीओ, बीओसीडब्ल्यू, लेबर डिपार्टमेंट महाराष्ट्र और एनजीओ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। आज हम सब लोग ये 3 डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। और आप सबको पता है रीजन क्या है। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं। और आज के कार्यक्रम का भी हम जो शुभारंभ करने जा रहे हैं, सो इसे हम दीप प्रज्वलन से शुरुआत करेंगे। और अभी इसका जो कंजर्वेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन का काम चालू हुआ है। मेरा एक अनुभव ऐसे रहा सवानी ग्रुप और जीपीओ के साथ कि जब से हमने आपके साथ काम चालू किया है, लेबर रजिस्ट्रेशन के कैंप चालू किए हैं या जो भी काम हुआ है, हमारे सब कैंप जीपीओ में होते हैं। बट आज तक हमें किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। हम हमारा घर समझ के यहाँ पे आते हैं, लेबर के लिए काम करते हैं, सवारी के लिए काम करते हैं, हमारे संस्था का काम करते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन जो पूरा जो सहकार्य है वो हमें उनके तरफ से बहुत मिल रहा है। मैं उन्हें फूल देकर उनका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में उपस्थित है राजेश पाटिल मैम, डॉक्टर अब्दुल कादिर गिरान, मिसेस मरियम गिरान, शांतिलाल सर, ना और आज ये जो माहौल है या जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हमें सबको पता है कि लेबर के लिए हमें खाना चालू हुआ है, हमारा लेबर कार्ड बन रहा है। अभी थोड़े दिन के बाद आपको सेफ्टी किट मिलेंगे, उसके बाद आपका मेडिकल कैंप होगा। आपके लिए बहुत सारे फैसिलिटीज है और ये फैसिलिटीज आपको मिल रहा है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट से। और हमारा ये अपने
डिपार्टमेंट है और नीलांबरी मैम है, जिनको मुझे इंट्रोड्यूस किया हमारे राजश्री पाटिल मैम ने, जो अपने सिटी के, और अब्दुल सावरकर सर है ना। ये 3 लोगों से, और हमारे दूसरे 2 सर, एक मैम है, सर है, आज वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन इन 5 लोगों ने और इनकी टीम ने सिर्फ 3 महीने में हमें इतना सारा सहयोग दिया है कि आज इसकी वजह से हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से इस प्रोग्राम के लिए स्वागत करती हूँ। गवर्नमेंट की स्कीम बहुत है, 10,000 से ज़्यादा स्कीम है, बट हमारे तक कभी कोई आता नहीं है, वो स्कीम हमारे तक कभी पहुँचती नहीं है। और आज अगर ये 2 डिपार्टमेंट, सवानी, जीपीओ और लेबर डिपार्टमेंट, इनको साथ में लाना या इनसे हमारी पहचान करना, या एक माँ और पिताजी बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, तो आज अगर हम यहाँ पे हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी एनजीओ डॉक्टर अब्दुल कादर दीवान, क्योंकि इनके प्रयास से, इनके इनिशिएटिव से आज का एक कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये जो कार्यक्रम है हम क्यों कर रहे हैं, क्या महत्व है, और हम आज यहाँ पे सब लोग क्यों आए हैं। सो बेसिकली अक्टूबर से लेके हमारा एक छोटा सा प्रवास, एक छोटी सी जर्नी शुरू हुई है, जहाँ पे सर्विस टू ह्यूमैनिटी जो मानती है, जिनका ये अप्रोच है काम करने का, राइट बेस्ड अप्रोच, जहाँ पे हम जानते हैं कि हर इंसान के पास हमें अपना हक मिलना चाहिए, और जो हमारे लिए हमारे गवर्नमेंट ने बनाया वो हमारे तक पहुँचना चाहिए। और ये पहुँचाने के लिए जब हम पहली बार राम सर से मिले और हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया, एंड ही वाज सो इंटरेस्टेड, वो इतने खुश हुए कि मेरे लेबर के लिए ना, क्योंकि आप सब, हम सब उनका एक परिवार है, और वो चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा जो हेरिटेज कंजर्वेशन है, ये जो पूरी कॉन्सेप्ट, ये जो है कि जिसको संवारना, जो इतिहास है उसको संवारो, तो वो संवारने के लिए मेरे जो लोग हैं उनको संवारना बहुत ज़रूरी है। और उनको तब संवार सकते हैं कि अगर आपको वक्त पे खाना मिले, आपके साथ आपके परिवार को टाइमली मदद मिले, तभी ये हो सकता है। और उन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, सो ये हम सब नहीं कर रहे, लेकिन ये उनके बिना पॉसिबल नहीं था। तो राम सर ने बोला नहीं आप करो, जो भी होगा हम करेंगे। और राम सर और डॉक्टर दीवान, ये दोनों ने बोला कि ऐसे करना है, फिर जर्नी कहाँ से शुरू करनी है, और उसके लिए हमें गाइड किया डिपार्टमेंट ने। तो आज हम इसके लिए आए हैं कि जिन जिन लोगों ने ये करने के लिए हमें मदद की है, इनका आज हम एक छोटा सा सम्मान करना चाहते हैं।
तो आइए मैं आप सभी को करीब से, बहुत करीब से एक निर्णय, एक कड़ा निर्णय, बड़े सपने, कड़ी मेहनत और अगणित समझौतों के नींव पर बुनी फसलता की एक ऐसी एक इबारत से रूबरू करती हूँ। हम अभी हमारा एक छोटा सा क्लिप है, वीडियो है, जो सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड का काम इसमें दर्शाता है, उसे देखेंगे। इस यात्रा के बारे में मैं दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। जिनको यकीन नहीं कि आसमां छुआ जा सकता है, जिनको यकीन नहीं कि आसमां छुआ जा सकता है, वो इनकी छलांगों को देख ले, अपने आप भरोसा हो जाएगा, अपने आप भरोसा हो जाएगा। अभी जो मान्यवर हम में उपस्थित है, आज जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो मैं शांतिलाल सर से अनुरोध करती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के टोटल 5 लोग हैं आज जिनको हम सम्मान देना चाहते हैं। 2 जन आए नहीं हैं, लेकिन हम शांतिलाल सर से प्लीज़ in charge of the GPO, Ma'am Swati Pandey, Savani Group के Mr. Savani, Service Story Manager के Dr. Diwan and Mrs. Diwan, my department officials, Mrs. Smita and all of you. Actually, अभी तक तो स्मिता मैम ने आपको बताया और जितना उन्होंने हमारे बारे में बात किया है वो इन शॉर्ट कहें तो ये हमारा ड्यूटी है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, लेबर कमिश्नरेट और मैं मुंबई सिटी इंचार्ज, ये सभी का ही काम है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सारी स्कीम्स जिस भी सेक्टर के लिए बनी है वो उन तक पहुंचाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है। रोटी के बारे में जैसे एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सेक्टर। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इंडिया में
सेकेंड लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर और सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि पहले सिर्फ मकान होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज जब हम डेवलपिंग से लेके डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं, हमारे लिए एज अ कंट्री भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे हाईवेज अच्छे हों, हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, रिटेल डेवलपमेंट हो, शॉप्स हो, या कोई भी इंडस्ट्री की अगर डेवलपमेंट की अब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर उसका एक अविभाज्य घटक है और वो प्राइमरी है। पहले शुरुआत ही किसी भी सेक्टर के डेवलपमेंट की कंस्ट्रक्शन से होती है और एक ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप लोग जब काम करते हैं तो आप सिर्फ वो पर्टिकुलर मकान बनाने तक या रोड बनाने तक या मीनार बनाने तक लिमिटेड नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश की विकास में या विकास की ग्रोथ की तरफ हमें ले जाता है। अब तक मुझे लगता था कि रोड होना या हाई राइज बिल्डिंग्स होना या हाईवेज होना यही सिर्फ डेवलपमेंट है जो हम नया क्रिएट कर रहे हैं, यही सिर्फ डेवलपमेंट है। ऐसा एक मेरा माइंडसेट था क्योंकि अभी तक आप लोग जो काम कर रहे हो ऐसे लोगों से हमने कभी डील ही नहीं किया था और अब मुझे ये पता चला है कि हेरिटेज कॉन्जर्वेशन जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक लीगेसी छोड़ के गए हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स बना के गए हैं, उनको कॉन्जर्व करना ये भी एक डेवलप्ड कंट्री का ही साइन है और ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और ये भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऐड करता है। तो ऐसे वर्कर्स के लिए हम पहली बार काम कर रहे हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सवानी ग्रुप एंड स्मिता मैम एंड स्वाति मैम फॉर दैट कि आप लोग हम तक आए किसी भी माध्यम के थ्रू क्यों ना हो, लेकिन आप लोग हम तक आए और हमें पता चला कि ये एक सेक्टर है, ये एक एरिया है जो हमने अभी तक कवर नहीं किया है। तो इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दिस। कुछ बेसिक चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, जैसे स्मिता मैम ने अभी बताया ही है आपको कि डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ स्कीम्स कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स के लिए बनाई गई है और वो स्कीम्स अब तक पहुंचाई जा रही है। ऑलमोस्ट 300 या 400 वर्कर्स अभी तक रजिस्टर हो गए हैं और काफ़ी सारी स्कीम्स का उनको बेनिफिट भी मिला है। लेकिन ये सिर्फ आप तक ही लिमिट नहीं रहे, इसलिए आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जब ताकि आपके जो कलीग्स हैं जो सिमिलर सेक्टर में सिमिलर टाइप का जॉब करते हैं उनको भी ये पता रहे और आप उनको भी इसके लिए इंस्पायर कर सको। तो बेसिक चीज़ें क्या है कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स है ये कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए है। फर्स्ट थिंग, अब कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक बिल्डिंग बनाना ही कंस्ट्रक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो सारी एक्टिविटीज़ एक बिल्डिंग में चलती है, किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में या रेनोवेशन में या इवन डिमोलिशन में अगर कुछ भी एक्टिविटी चल रहा है तो वो सब कंस्ट्रक्शन के अंडर ही आता है। तो ये ऐसे सारे वर्कर्स के लिए है जो यहाँ पे काम करते हैं, इस तरह से काम करते हैं। अब एक प्री रिक्विजिट क्या है रजिस्ट्रेशन होने का, जो एक कंडीशन है कि आपने पिछले साल में कम से कम 90 दिन एज कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करना मतलब मैंडेटरी है। जो 90 डेज के लिए आपने काम किया है तो आप एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए या टू गेट रजिस्टर्ड एज अ बेनिफिशियरी। ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? अगेन वेरी सिंपल थिंग, पहले काफ़ी सारी फेजेस में हम जा चुके हैं, अभी शायद ये सबसे ईजीएस्ट या लो कॉस्ट आप बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन है। 60 रुपीज़ अर्लियर मैडम वी यूज्ड टू टेक 25 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, 60 रुपीज़ एनुअल फीस था, बाद में हमने उसको 12 रुपीज़ किया एनुअल और अभी हम लोग सिर्फ 1 रुपी पे आए हैं। तो ये सारी
किया है, उस बेसिस पे 1 रुपया भर के सिर्फ बोर्ड के पास और फॉर्म भर के कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, आधार कार्ड जो सबके पास होता है, ये भर के आप कर सकते हैं। और वो सारी स्कीम्स, 30 स्कीम्स है बोर्ड की, अप्रॉक्सीमेटली 30 स्कीम्स है, ये सारी स्कीम्स का आप लाभ उठा सकते हैं। अब कुछ स्कीम्स ऐसी है इसमें जो सबके लिए एप्लीकेबल है, जैसे सेफ्टी किट मिला आप लोगों को, इसेंशियल किट मिला जिसमें कम बूट्स है, हेलमेट है, रिफ्लेक्टिंग जैकेट है, ग्लव्स है, ग्लासेस है, ये जो है ये सबके लिए है, जो रजिस्टर होता है उसको मिलता है। और कुछ स्कीम्स ऐसी जैसे मिड डे मील भी, जो भी रजिस्टर्ड वर्कर है, इनफैक्ट अभी फिलहाल तो हम नॉन रजिस्टर्ड वर्कर के लिए भी मील प्रोवाइड कर रहे हैं। कोविड चालू है, बीच में फिर से उसने अपना सर ऊपर उठाया है एंड वी नो द सिचुएशन, इसलिए हमने ऐसा नहीं हो कि किसी साइड पे कुछ ही लोग खा रहे हैं और कुछ लोग नहीं खा रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है, ये इंश्योर करने के लिए कि सबको खाना मिले, वी आर गिविंग इट टू ऑल वर्कर्स वर्किंग ऑन अ साइट। जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होगा, आगे चल के ये सिर्फ रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए ही रहेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया 1 रुपी एंड अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए वैलिड है और अगले साल आपको फिर से 1 रुपया भर के और 90 दिन काम करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देके आपका रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करना होता है, जो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाए या आप टाइम में रिन्यूअल नहीं करो तो आप काफ़ी सारी स्कीम्स का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे जिनके लिए आप एलिजिबल हैं। कुछ स्कीम्स ऐसी है, फॉर एग्जांपल अगर ब्रॉडली बताऊँ तो कुछ एजुकेशनल स्कीम्स हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड, मेडिक्लेम रिलेटेड स्कीम्स हैं, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस है, तो ऐसी ऑलमोस्ट 30 स्कीम्स है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो कंस्ट्रक्शन वर्कर की शादी से लेके और अनफॉर्चुनेट परिस्थिति में अगर उसका कुछ डेथ हो जाता है, नेचुरल या एक्सीडेंटल, तो उसकी डेथ तक का कोई भी इवेंट उसकी लाइफ में जो होता है वो सारा ही हमने इन स्कीम्स में कवर करने की कोशिश की है। तो इसमें शादी के लिए 51,000 फर्स्ट पहली शादी, ठीक है, पहली शादी के लिए 51,000 फाइनेंशियल असिस्टेंस है। बच्चों की पढ़ाई, इनफैक्ट उससे पहले भी अगर उसकी वाइफ की डिलीवरी है, नेचुरल डिलीवरी के लिए 20,000, सिजेरियन डिलीवरी के लिए 25,000, ये सब जो मैं बता रही हूँ इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। वो फॉर्म आप अब ऑनलाइन भी भर सकते हैं, पहले सिर्फ मैनुअल था, ऑफलाइन लेते थे, इट इज़ ऑल नाउ ऑनलाइन, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ लोकल वर्कर्स के लिए नहीं है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र में काम करने वाले किसी भी राज्य के वर्कर के लिए भी एप्लीकेबल है। और हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जितने भी वर्कर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, 95% वर्कर्स आर फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो ऐसी सारी स्कीम्स है, जैसे मैंने बताया शादी का हो गया, डिलीवरी का हो गया, बच्चों की पढ़ाई, सिर्फ अटेंडेंस के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है। 75% अटेंडेंस अगर आपका बच्चा स्कूल में देता है, उसका सर्टिफिकेट डिपॉजिट करके मतलब सबमिट करके आप 2,500 से 5,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। 10th या 12th में उसका 50% से ज़्यादा मार्क आता है तो उसका 20,000 रुपीज़ मिलता है। ग्रेजुएशन के लिए पर ईयर असिस्टेंस है, ओनली फॉर बुक्स परचेज करने हैं 20,000 पर ईयर। मेडिकल या इंजीनियरिंग का अगर कोई स्टूडेंट है तो मेडिकल के लिए 1 लाख रुपीज़ पर ईयर एंड इंजीनियरिंग के लिए 60,000 रुपीज़ पर ईयर बच्चे को मिलता है। ये एजुकेशनल असिस्टेंस है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों के लिए। उसके बाद मेडिक्लेम फैसिलिटीज़ है, कैशलेस उसके
इसका इंश्योरेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ काम करते वक्त अगर अनफोर्सिंग सिचुएशन में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, हैंडीकैप अगर कोई होता है 75% से ज़्यादा, तो उसके लिए भी आई गेस 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ वर्कर को मिलता है। नेचुरल डेथ अगर 51 to 60 की एज में नेचुरल डेथ अगर किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर का होता है तो उसको 2 लाख रुपीज़, और एक्सीडेंटल डेथ अगर किसी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर का होता है ऑन साइट तो उसके लिए 5 लाख रुपीज़। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ये कंट्री को डेवलप्ड कंट्री की तरफ लेके जा रहा है और उसमें कंट्री का, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी सुधारने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में है। तो ऐसी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए कुछ एक प्रोविज़न बनाया जाए, इस ऑब्जेक्टिव से उनके लिए कुछ वेलफेयर उनका इंश्योर किया जाए, इस ऑब्जेक्टिव से ये एक कायदा बनाया गया है और उस कायदे के तहत आप लोगों को ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन। मुझे पता है हम महाराष्ट्र में हैं और आज मुझे खुद को भी बहुत दिक्कत आ रही है हिंदी में बात करते हुए। हम कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और जैसे मैम ने बोला कि 95%, अभी इसे हिंदी में 95 को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है ना, उतना % लोग महाराष्ट्र में बाहर से आते हैं, तो हमें भी हिंदी सीखनी पड़ेगी। और जब आप हमें हिंदी सिखाओगे और हम आपको आपका काम और आपका हक दिलाने के लिए मदद करेंगे। और दूसरी एक बहुत अहम बात, ये आसान नहीं है गवर्नमेंट को आपको देने के लिए। ये गवर्नमेंट इसलिए दे रहा है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं एक टैक्स पे करते हैं और ये टैक्स सबसे ज़्यादा इसमें पे करते हैं आपके साथ जो स्टेट देते हैं, उसी के आधार पे उसी का जो फंड होता है वो आपके लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो आप अच्छा काम करोगे, हमारी सवारी उन्नति करेगी, तो हमारे स्कीम भी बढ़ सकते हैं। अभी फ्लैट 32 स्कीम है अक्रॉस इंडिया, लेकिन हमें ऐसे लगता है आने वाले कुछ सालों में ये स्कीम बहुत ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा है। मैं आगे स्वाति मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे वर्कर्स के लिए 2 शब्द कहिए। मैं गेस्ट होकर आई हूँ, यही मेरे लिए बहुत अचंभा लग रहा है, बट फिर भी एक क्या बोलूँ, आज मैं राम अतिथि हूँ कि होस्ट में यही कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं हमेशा 4 साल से इसको अपना घर भी मानती रही और इसको मैं अपना पूजा स्थान भी मानती रही। और इस पूजा स्थान के सबसे ज़्यादा सराहनीय आप जो तालियां आज आप नहीं बजाएंगे, तालियां हम बजाएंगे आप। अभी मैं फॉर्मली बात करूंगी क्योंकि मैं बहुत इनफॉर्मल टाइप के इंसान हूँ। जो मेरे साथ काम किए हैं वो जानते हैं मैं डांटती ज़्यादा हूँ, बात कम करती हूँ। शायद इसी का रीज़न है कि आप इतने सुंदर इमारत में बैठ पाए हैं। नीलांबरी मैडम, राजश्री जी, सावरकर जी, मिस्टर कादिर एंड मिसेस कादिर, मैं राम को एड्रेस नहीं करूँगी, उसको छोटा भाई मानती हूँ। और मुझे लगता है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मैं राम सवानी को कभी भी फ़ोन करती हूँ, जब भी मेरा मूड करे कि बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम है और राजू वहाँ बैठा है। टाइम बे टाइम मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन मैं आज ये लेबर डिपार्टमेंट के मैडम्स को ये बोलूँगी कि हम ये काम चालू किए लगभग 2.5 साल पहले। ये काफ़ी खंडर टाइप का बिल्डिंग हुआ करता था, बाहर से भी और अंदर से तो डेफिनेटली। और मैं जब 4 साल पहले आई तो सब मुझे यही बोलते रहे कि ये मुंबई जीपीओ किधर है। तो दुख के साथ मुंबई जीपीओ का एड्रेस ब्रिटिश लोगों ने, आप जानते हैं कि एड्रेसिंग सिस्टम और पिन कोड सिस्टम 1972 में पोस्ट ऑफिस से शुरू हुआ। ब्रिटिश लोगों ने भी आपकी सबकी जो एड्रेसेस हैं ये पोस्ट ऑफिस बेस्ड है। गाँव वाले, मैं खुद उड़ीसा और बंगाल की लड़की हूँ और बिहार की बहू हूँ, तो आप सब जिला और पोस्ट खाता लिखते हैं कि नहीं? गांव
पोस्ट ऑफिस, राइट? फ्लैट नंबर गांव में है क्या? सिर्फ पोस्ट ही ऑफिस रहता है, राइट? तो उस इमारत में बैठकर जब मुझे एड्रेस लिखना पड़ा ऑपोजिट CST, मुझे बहुत दुख हुआ ये समझकर कि मुंबई GPO ऑपोजिट CST 40000। उस दिन से मैंने सोचा कि जब मैं लिखूंगी मुंबई GPO, पहचान सिर्फ मुंबई GPO की ही होनी चाहिए, नॉट CST। और 1913 की ये बिल्डिंग है। मुझे नहीं मालूम मेरे लेबर भाई लोग आप जानते हैं कि नहीं, आप जो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं वो 118 साल पुरानी बिल्डिंग है। और ये पहली इमारत है मुंबई की जो कि अंग्रेज स्टाइल में बनी है। VT अंग्रेज स्टाइल, BMC अंग्रेज स्टाइल। ये सारे बिल्डिंग जो आप फोर्ट में देख रहे हैं, बलाट पियर में लेकर के कोलाबा का मेन स्ट्रीट्स में, सारे विक्टोरियन, केल्टिक, न्यू गॉथिक, इसका नाम जो भी हो भाई, हमारी समझ ये है कि अंग्रेज स्टाइल। ये पहली बार अंग्रेजों ने इंडो सेरेसनी मतलब हिंदू इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाया। आप खुद समझते हैं, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसका हिंदू स्ट्रक्चर, लोटस, यहाँ की कमल के फूलों के पकड़ियाँ चारों ओर है, राइट? और इस्लामिक गुंबद, ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट गुंबद है। पहली सबसे बड़ी गुंबद गोल गुंबद बीजापुर, जो कि इस स्ट्रक्चर की इंस्पिरेशन ब्रिटिश लोगों ने जब बनाया, उन्होंने पहली इमारत ये मुंबई में बनाया जो कि भारत की संस्कृति के हिसाब से थी। तो यही इस इमारत का गर्व भी है और शायद सबसे बड़ी USP भी है जो कि मुंबई भुला चुका था, क्योंकि कुछ हमारी रीजंस भी रही होंगी और कुछ क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस है, राइट? पोस्ट ऑफिस की वैल्यू, लोग पड़ोसी का गांव है, पोस्ट ऑफिस है भाई, पैसे डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आपका पैसा जमा करते हैं और टाइम पे देते हैं। लेकिन अपना घर को भी कभी कभी बहुत मेहनत की जरूरत रहती है। शायद ये कड़ी मुझे आपसे और जोड़ी, राम इसके सूत्रधार रहे, इंटैक्ट भी सूत्रधार रहे। तो आज 100 साल बाद जब मैं देखती हूँ, मैं आपके साथ क्या बोल रही हूँ कि अंग्रेजों ने बनाया था, राइट? लेकिन 100 साल बाद आज के दिनांक 2023 है और 100 साल के बाद जब इस बिल्डिंग को कोई नौजवान क्रॉस करेगा, आपको याद करेगा क्योंकि आपने इसको वापस किया। तो मैं शायद आपको ये बता नहीं सकती कि मैं जब भी सुबह आती हूँ और मैं आप लोगों को स्कैफोल्ड में, सीढ़ियों में, बाथरूम के पास कंस्ट्रक्शन करते हुए देखती हूँ, मुझे कितनी खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा घर वापस सुंदर है। और ये सल्यूट मैं राम को सिर्फ नहीं दूंगी, डेफिनेटली राम मालिक है, लेकिन सल्यूट आपको, क्योंकि आप इतना प्यार से इस इमारत को, प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि सिर्फ इमारत बना, फाइल में साइन करना में मोहब्बत नहीं लगता, पेपर आया यस नो मोहब्बत नहीं लगता है। लेकिन इमारत जो बनाते हैं, आपके हाथ जो तराशते हैं, उसमें परिश्रम लगता तो है, लेकिन उसमें मोहब्बत भी है। क्योंकि अगर मोहब्बत नहीं होता है तो ये पुरानी बिल्डिंग 118, 19, 20, 150 साल की बिल्डिंग में नई जान नहीं आ सकती। तो मैं आपकी ये जुनून और जज्बा को सल्यूट करती हूँ, आपको मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ, क्योंकि मैं जैसे बोली 100 साल के बाद भी आप याद रहेंगे, स्वाति पांडे नहीं याद रहेगी, राम सवानी अगर बहुत बड़ा सेट बन गया तो शायद, लेकिन आप यू आर दी हैंड्स, आप वो हाथ हैं जिन्होंने इसको वापस किया। सो आई थिंक ये ऐतिहासिक मोमेंट है जहाँ की आपकी वेलफेयर और बेनिफिट के लिए सब
मुझे बोलते हैं कि सरकार बहुत लेजी है, निकट्टू है, सरकार फालतू है, लेकिन शायद आज आप ये विश्वास के साथ घर जाएंगे कि सरकार में सबके लिए सोच विचार, और सरकार बहुत मेहनत करता है अपने नॉट सिर्फ लेबर्स, हर किसी, क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ कि इंडिया पोस्ट भी लेबर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ की मेरी सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स कौन सी है? इंडिया पोस्ट की सबसे बड़ी फोर्स पोस्टमैन होती है। पोस्टमैन हमारे लिए ग्राउंड लेवल है। अगर मैं हमेशा मेरे पोस्टमैन को बोलती हूँ कि स्वाति पांडे को लोग नहीं पहचानेंगे क्योंकि मैं यहाँ बैठे रहती हूँ, लेकिन आप जब डाक देने जाते हैं, आप क्या छवि अपना जताते हैं? आपने अच्छे यूनिफॉर्म पहना कि नहीं, आपने शूज बांधा कि नहीं, आपकी बैग फटी है कि अच्छी है, आपने अच्छे बिहेवियर के साथ डाक दिया कि नहीं, इसका छवि डायरेक्टली मुझ पर आता है। तो आपकी अपनी बिहेवियर राव, आपके वर्कर्स की बिहेवियर की छवि आप पर आती है, और इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके वर्कर्स इतने डिसिप्लिन हैं, इतने ऑनेस्ट और इतने काम में लग्न से काम करते हैं कि इससे आपको ही नाम होता है, और जो सब आप सवानी कंस्ट्रक्शंस के लिए ताली मार रहे हैं, उसकी सीक्रेट फोर्स वेपन, उसका सीक्रेट अस्त्र आप। सो थैंक यू वेरी मच। राजेश्वरी मैम और सावरकर साहब और एवरीबडी हु इज प्रेजेंट हियर, व्यासपीठ पे तो है ही है, लेकिन फिर से मैं आपको बहुत बहुत सल्यूट करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही अपनी जादू और जादुई हाथ पुरानी इमारतों में एक नई जान लाने के लिए देते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शायद हम सबको दुनिया भूल जाएगी ना, लेकिन जिन हाथों ने सिर्फ इमारत नहीं बनाई है, लेकिन इस इमारत को संवारा है, दैट इज वाई संवारा, इस इमारत को संवारा है, इस इमारत में एक जान डाली है। और जब भी हम आपको काम करते हुए देखते हैं, ये आप आपके घर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट मुझे लगता है इट्स ओल्ड सबसे ऑफिशियल है, ऑफिस है जो भारत के कोने कोने तक पहुंचने वाली एकमात्र एंटीना है, और आज आप उसे संभाल रहे हैं। धन्यवाद मैम। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अब्दुल कादिर दीवान, सर्विस टू ह्यूमैनिटी के फाउंडर ट्रस्टी। आज इनके बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आज अगर मैं सवारी से जुड़ी हूँ या मुझ में ये जज्बा डालना कि कितने दिन तक लोगों को चैरिटी करोगे भैया, कितने दिन तक लोगों का विकास करोगे? हम कौन है दूसरों का विकास करने वाले? ये उनका हक है, और ये हक उनका उन्हें मिलना चाहिए। और इसी कड़ी को अगर मुझे जोड़ा है डॉक्टर अब्दुल कादिर दीवान ने इस काम से, तो मैं उन्हें All the respectable guests, मैडम, कई बार आप लोगों का नाम स्टेज पे ले चुके हैं, मुझे लगता है कि सबको अभी जुबान याद हो गए हैं। राम सर, इट्स ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद यू, आपसे जुड़ा है। सर से हमारी बात हुई तो बड़े लोग बात करते थे, हम दो छोटे लोग आपस में थोड़ी बात करते थे, तो उन्होंने भी हमारी बात की, और सुख दुख की बात निकलते मैडम ने एक अच्छी सी, थोड़ा माहौल एकदम गंभीर हो गया, लाइट किया, मैडम ने बहुत अच्छी बात की। फर्स्ट मैरिज में 51,000, फिर रुक गए हम लोग। फिर आगे तो वो कॉमा था कि फुल स्टॉप था, नहीं पता चला, लेकिन फुल स्टॉप। थैंक यू। हम लोग कुछ दूसरा सोचते हैं, लेकिन थैंक यू। 1-2 मिनट का टाइम हम लेंगे आपसे। सबसे पहले जो सर्विस टू ह्यूमैनिटी का नाम आता है, तो जैसे राम सवानी साहब का नाम आता है, तो मुझे लगता है उनकी टीम मोर देन 700 पीपल सर आर विद यू। तो हमारी छोटी सी टीम है। आई थैंक माई वंडरफुल ट्रस्टीज हु आर विद अस, डॉक्टर परेश, माई चाइल्डहुड फ्रेंड, मिस्टर मुस्तफा भाई नलवाला, हु इज एसोसिएटेड विद अस, माई स्टाफ, ऑफ कोर्स मीता मैडम,
माय बेटर राम, ऑफ कोर्स मरियम हु इज देयर ऑन द डायस, ये इनका पीछे से बहुत 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 सपोर्ट हमको है, तो हम ऐसे चैलेंज ले सकते हैं। राम सर के लिए दो शब्द ऐसे बोलूँगा कि भाई उनका एक पैशन है, हॉबी है हेरिटेज के लिए, और बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना। देखिए, हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना और वो प्रोफेशन को फिर उन्होंने अपने वर्कर्स को एक फैमिली की तरह बांध देना। तो ऐसा मैंने तो देखा है कि मेरे साथ भी सर 4-5 साल पहले जुड़े थे, हमारे एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, उसमें उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। एक नर्सिंग का प्रोजेक्ट था, शायद इसमें आया भी था। लेकिन जब भी वर्कर्स की कुछ बात आती है तो वो सब काम छोड़ के, कोई भी इम्पोर्टेंट फ़ोन होगा तो रख के पहले उसके ऊपर ध्यान देंगे, भले कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का तजुर्बा। और वो राम सर को वो सब चीज़ आई है उनके फैमिली वैल्यूज से। जैसे बिग बॉस बैठे हैं हमारे साथ, हम काका बोलते हैं उनको मोहब्बत से, प्यार से, वो उनके थ्रू उनमें आई है कि कभी भी वर्कर्स का, फिर वो लेबर का या स्टाफ का काम होगा तो ही विल नेवर से नो, ही विल जम्प। और आज मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग जुड़ गए हमारे साथ, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। क्योंकि इनको जो आप लोगों ने सपोर्ट किया है मैडम, हमने देखा है मिड डे मील मिलता है कि नहीं यहाँ पे खाना? अरे भाई हाँ के ना, तो ऐसा क्या देख रहे हो? हाँ के ना? हाँ तो अच्छा बोलो तो हमको मिड डे मील मिलता है। और मिड डे मील लेने के बाद जो खुशी का इजहार, जो थैंक्स होता है, वो इट इज़ मतलब नो मॉनिटरी टर्म्स कैन रिप्लेस दैट। आई हैव सीन दैट, वी हैव सीन दैट। तो वी थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। और हमारे ट्रस्ट पे आपने कॉन्फिडेंस रखा कि हम ये काम, आपका एक जरिया है ना छोटा सा, एनजीओ तो क्या है, एक जरिया है, तो आपने हम पे ट्रस्ट रखा कि हम ये काम निस्वार्थ। और दूसरा मैडम, बातों में आपने बहुत अच्छी बात की, पोस्टमैन जो थक हार के, अभी लिफ्ट आ गई, पहले तो लिफ्ट भी नहीं थी बिल्डिंग में, और बॉम्बे में अगर बिल्डिंग में लिफ्ट में हो तो 3-4 माला चढ़ के, तो हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम है कि पोस्टमैन हो के कोई भी हो, पहले आते तो पानी पूछते कि पानी पिएंगे, और फिर उनसे चिट्ठी ली जाती है। तो अगर हमारी ट्रस्ट, मैडम आप सो गए, थक गए, हमारी ट्रस्ट मैडम अगर आपके पूरे स्टाफ के लिए कुछ कर सके, नहीं मतलब ऐसा आउट ऑफ द, थैंक यू, तो वी विल बी, बस आप लोग यहाँ पे आए, आपको हमने कुछ थोड़ा सा हमने हमारे ज़रिए से मदद की और आपने उसको एक्सेप्ट की। डिपार्टमेंट और राम शिवानी साहब का एक चैनल हम बन गए, उसके लिए आपका थैंक यू। और वंस अगेन हमारे सर्विस टू ह्यूमैनिटी टीम के लिए, जो यहाँ पे कहीं के सामने है, कहीं छुप के बैठे हुए, उन्होंने आगे या पीछे से बहुत सारा काम हमको सपोर्ट किया, हमको हेल्प किया। थैंक यू। उनके घर में बैठे हैं, बाहर वाले आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमारे घर वाले तो बातें नहीं कर रहे हैं हमसे। बराबर है ना? पिताजी को सुनना चाहेंगे या नहीं? चाहेंगे ना? सो मैं शांतिलाल सर से विनती करती हूँ कि एटलीस्ट आज आप परिवार वालों के लिए बात कीजिए। आज तो मुझे मेरा तो बोलने का दिल ही नहीं करता, ऐसा लगता है। मैं 1969 में जब बॉम्बे में आया, मैंने खुद 5 रुपये में मजदूरी किया, 3.5 रुपये में, और भगवान ने मुझे इधर तक पहुंचाया। इससे मेरी खुद बहुत ही खुशी मेरे अंदर हो रही है। लेकिन हम सब लोग, मुझे इतना ही कहना है, हम सब लोग एक फैमिली की तरह रह के, हमारी आपस में यूनिटी बना के इस कंपनी को अपन इधर तक लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है। और सभी का सहकार मिला, गवर्नमेंट से लेके इधर सभी ऑफिसर लोगों से लेके मुझे लोगों का हमें सपोर्ट मिला है ये ऊपर आने में। और सभी को ऐसा लगता है कि अपन एकदम उसका वही है, ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है। और वो
बहुत मुझे इतना मैं बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छा है, अपने को सपोर्ट मिला। मैडम ने खुद आप लोग से सामने रखा कि ये चीज़ मिल सकती है, ये चीज़ मिल सकती है, ये चीज़ मिल सकती है। उनका अच्छा तरह से काम करके उनका फायदा लेना, एकदम प्रामाणिकता से फायदा लेना और प्रामाणिकता से उपयोग करना, ये हमारी सबकी फर्ज बनती है। तो वो बात को एकदम ध्यान रखने का, ऐसा नहीं कि मैंने कुआं खोदने के लिए पैसा लिया और वापस दिया जुआ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पैसा अगर गवर्नमेंट हमको देती है वो किसी और का टैक्स का है, गवर्नमेंट का मन से आया है, वो टैक्स है, वो आपको ये करने के लिए दिया है, वो पैसा का उपयोग अच्छा करना चाहिए। वो भी किसी का मसला है, वो हर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है। सभी को नमस्कार। नीलांबरी मैडम, यो CW टीम, स्वाति मैडम और सर्विस टू ह्यूमैनिटी के सभी लोग। हमारी संस्कृति में एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है, कृतज्ञ नास्ति निस्तुति। यानी एक ह्यूमन का जो बेसिक जो क्वालिटी है ना, बॉटम जो होते हैं ना 35% होएगा तो पास होगा, तो वो बॉटम लाइन है। यानी किया हुआ ऊपर भूलना नहीं चाहिए, है ना। आज हम यहाँ तक आए हैं और हमारे लिए इतने सारे लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्वाति मैडम हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा GPO से इतना सपोर्ट मिल रहा है, और सर्विस टू ह्यूमैनिटी की पूरी टीम हमको ये डिपार्टमेंट का ये बेनिफिट तक हमको लेके आए, और आप लोग का इतना मेहनत, उसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो डेफिनेटली, और उसके साथ साथ हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, यानी गीता का सिद्धांत है कि ये जो है ना हृदयेर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय में जो भगवान है वो हमको एक निमित्त बनाते हैं ना। तो हमेशा बोलते हैं कि हमारे से मेहनत करने वाले लाखों लोग दुनिया में पड़े हैं, हमारे से बुद्धिमान अबजों लोग रहेंगे, लेकिन भगवान ने हमको ही क्यों निमित्त बनाया। जैसा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया लड़ाई करने के लिए और जीतने के लिए। तो ये कुदरत का जो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम जो भी है जहाँ पे भी है ये कुदरत की देन है, और हमेशा हमको याद करना चाहिए, और हमारे में एक बेसिक ये क्वालिटी होनी चाहिए। एक हमारे मैडम को हमेशा कहता हूँ कि ये जो ये लेवल का जो लोगों को खाना मिलता है, सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उसे और बेनिफिट मिलता है उसे। ये लोग का गाँव में भी चर्चा होने चालू हो गया, बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि आप बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन हम नहीं करते, गवर्नमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि आज की तारीख में गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे आए हुए सभी का नज़रिया चेंज हुआ रहेगा कि अगर गवर्नमेंट हमारे लिए इतना करती है तो हमको भी ऑनेस्टी से काम करना चाहिए ना। हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं ना, कि आज जो भी काम करते हैं उसका जो पसीना से जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राष्ट्र के संपत्ति में बढ़ोतरी हो जाए इसके रूप में। तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हम हमेशा एक फैमिली की तरह रहे कि हमारे जितने भी टीम हैं, और हमारा एक सपना है कि हम पूरा भारत का कोई भी आज तक 18 स्टेट में काम किया है यूनियन टेरिटरी के लिए, लेकिन आगे का 5 साल के अंदर हम ऐसा सोचते हैं कि हम जो रिसोर्स का काम करते हैं, भारत का कोई भी स्टेट बाकी नहीं रहेगा। और हमारा एक ये भी है कि हम गुजरात के हम बहुत सारा काम करते हैं, तो गुजरात का ऑलमोस्ट अभी मुझे लगता है कि 10% ही सिटी बचा है, बाकी हमने सब कुछ कवर कर लिया है। आगे के 5 साल में 2 साल में सब कुछ कवर हो जाएगा। कहने का मतलब हमको एक कुदरत ने निमित्त बनाया, तो हमको अच्छे से अच्छा काम करना है, अच्छे से अच्छा रिजल्ट देना है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं खाली काम करने खातिर नहीं है, लेकिन हम एक राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, क्योंकि धरोहर का काम करते हैं, ऐतिहासिक इमारत है जो हजारों साल तक टिकेगा, उसके लिए हम उसको लाइफ उसकी जान देते हैं। तो उसमें सभी का सहयोग है, और हम यही टेम्पो से, यही एक बॉन्डेज से, यही स्पिरिट से हम आगे बढ़ेंगे, और हम हमेशा तरक्की करते रहेंगे। हमको बहुत आगे जाना है और डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि हमारा विजन लंबा रहेगा तो हम डेफिनेटली आगे जाएंगे। सभी का सहयोग है, मेहनत है, और हम डेफिनेटली अगेन सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ, जो क्योंकि ये क्या होता है कि यूनिटी के बिना नहीं होता है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, GPO, BOCW, और हम ये सब मतलब सभी का ये
साथ में आके मिलना हुआ तभी तो हम ये संभव है। और बहुत कुछ हम हमारे जो परिवार है तो उसके लिए हम डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे और हम आगे जाएंगे। थैंक यू। थँक यू सर। इस कार्यक्रम का म्हणजे हा कार्यक्रम मी थोडं मराठीत बोलते आता, थकले मी ह्या कार्यक्रमाचं औचित्य साधून मी डिपार्टमेंटला एक विनंती करत आहे। हम ये जो पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि नॉट ओनली इन महाराष्ट्र हम दीव दमन है, गुजरात है, साउथ है, तो जहाँ पे भी हम जब हमारे, क्योंकि सवानी जैसी काफ़ी कंपनियां रहेंगी कि जिनके वर्कर हर स्टेट में जाते हैं, और हमें एक दिक्कत हमेशा होगी कि अगर हम वहाँ पे जाए, यहाँ पे कार्ड अभी बना, अभी हमारे 6 वर्कर दीव दमन गए, मैं वहाँ पे कार्ड बना रही थी और मुझे ध्यान में आया, अरे आप तो लास्ट वीक में हम लोग महाराष्ट्र में थे। हाँ मैडम, अभी यहाँ पे आ गए। महाराष्ट्र का कार्ड इज़ वेरी वेरी यूनिक कार्ड, क्योंकि उसमें QR कोड है। सो अगर इस प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए आप अगर डिपार्टमेंट को रिकमेंड करते हो कि इसको सेंट्रल में आप कहीं पे क्लब करने की कोशिश करो कि एक QR कोड, अभी हम सब कह रहे हैं वन नेशन वन राशन, तो मुझे लगता है कि अपने जो वर्कर्स हैं और यही वर्कर सब जगह पे घूमते रहते हैं। सो अगर इस कार्ड को भी आप सेंट्रलाइज करते हो, उसको कहीं से कनेक्ट करते हो, एंड आई थिंक पोस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो कहीं पे तो कुछ तो होना चाहिए, ये कड़ी कहीं तो भी जुड़नी चाहिए, और इसके लिए शायद कल सवानी हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो, सर्विस टू ह्यूमैनिटी हो, कोई तो एक कैटलिस्ट बन सकता है। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर इस प्रोग्राम से आज हम ये लेके चले जाते हैं कि इसको कहीं पे जोड़ दिया, और फिर किसी भी वर्कर को वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सब जगह पे स्कीम सेम है, तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि हर साल आपको एक कार्ड रजिस्टर करना है, ये कार्ड आपके हाथ में है, आपको कुछ नहीं करना है। आप जिस साइट पे रहोगे वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को या वहाँ के लेबर डिपार्टमेंट पे जाके, ये सब ऑनलाइन है, सभी जगह पे अभी सब ऑनलाइन है, लेकिन इसको आपको एक्टिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपका डीएक्टिव हो गया तो आपको कोई भी स्कीम नहीं मिलेगी, क्योंकि शायद यहाँ पे सावरकर सर है, आगे जाके आपको पता चलेगा हम हमारे सभी लोगों के ई श्रम कार्ड बनाने वाले हैं, और आगे जाके शायद ई श्रम पूरे पोर्टल से जुड़ जाएगा, तो अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर कार्ड भी उसी पोर्टल से जुड़ जाएगा। और इसीलिए कि ये अगर सेंट्रलाइज होगा तो वी विल बी रियली अप्रिशिएटेड, क्योंकि आज इस कार्यक्रम का कुछ सार्थक हुआ, ये मैसेज ये लेके हम यहाँ से चलते हैं। उपस्थित सभी जो भी व्यासपीठ पे बैठे हुए मान्यवर हैं और हमारे बीच में काफ़ी सारे हमारे गेस्ट आए हुए हैं, मैं आपको सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला ना, और कहीं ना कहीं ये पूरा प्रोग्राम सक्सेस होने के पीछे मुझे एक डर था कि हमारे वर्कर्स लेबर्स आएंगे या नहीं। सच्ची मुझे बहुत डर था, क्योंकि हमारे जब लेबर कैंप होते थे ना, तो हमारे रजिस्ट्रेशन कार्ड कैंप चल रहा है और हमारे 25-20 लेबर सडनली गायब हो जाते थे। तो मुझे आज बहुत डर लगा था कि आप रहोगे या नहीं रहोगे, और ये आपका घर है, ये आज का जो कार्यक्रम है, जैसे नीलांबरी मैम ने बोला कि यह उनके मुँह से आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, तो इसके लिए आप यहाँ पे आए, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे सर ने बोला, आज मुझे ऐसे लगा कि शांतिलाल सर जी अभी रो पड़े थे, उनका दिल बहुत भर आ गया था, और आज मैं भी बहुत खुश है, हम सब खुश हैं कि आपने इतना वक्त दिया। सो अभी मैं पूरे डिग्नेटरीज को बोलूँगी कि शायद वो यहाँ से अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे, निकल जाएंगे, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी बाहर पहुँचना है,